मेरा बच्चा पढ़ने को अब इंजीनियरिंग को जाना था, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग को जाना था। सो पूरा विद्या विकास में पढ़ को मेरा बच्चा डिप्लोमा कंप्लीट, पीर का दिन मेरे बच्चे का एक पेपर का एग्जाम की वजह से उन्हें 1.5 साल से इंतजार करता था घर में बैठ को। ये लॉकडाउन की वजह से कॉलेज में उसका एग्जाम नहीं हुआ मेरे बच्चे का। अगर वो This is my humble request to the Commissioner of Police that he should come forward and support us. This is the case of your family. This is not only our family. Even my brother was a citizen of this country, right? So you have to come forward and please support us. यार मेरे बेटे को इतनी तकलीफ से मरे, क्या भी खता नहीं है उसकी, क्या भी खता बगैर खता के। अगरचे मेरा बेटा क्या तुम्हें गलती कर को मार रहता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती थी। क्या भी गलती नहीं सो मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा से, इतनी बड़ी तकलीफ से फिर भी मार रहे थे उनको। यहाँ पे बैग पे वो बैग की आते हैं ना, उससे पूरा बैग पूरा लाल कर दिया है। वो अगर सोने के लिए बेड पर सोते हैं ना, उनको बहुत पेन होता था। वो कई साल सोए उनको ही मालूम नहीं। वो बहुत पेन से, बहुत सफर से, बहुत कठिन गुजरे हैं सर। आदाब नाजरीन, आप तमाम को जानते हैं 15 अगस्त और 16 अगस्त मैसूर में एक ऐसे दिन हैं जो भुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त को जहाँ पे लोग यौम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे थे, वहीं पे एक वारदात ऐसी हुई कि एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। वजूहात कुछ भी हों, लेकिन कत्ल कर दिया गया। उसके दूसरे दिन अचानक एक और नौजवान की कत्ल की बात सामने आती है, तो शहर मैसूर में एक अजीब सा खौफ का माहौल हो गया। तमाम की ज़ुबान पे एक मातम सचा गया और तमाम ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैसूर में खुसूसन हल्का एनआर में ये क्या हो रहा है। और जहाँ तक उदयगिरी पुलिस स्टेशन की बात है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ पुलिस ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, लेकिन जो जाने वाले थे वो चले गए, जिनका दर्द वो छोड़कर चले गए। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, एक ऐसे खानदान के पास आया हुआ हूँ जहाँ 16 अगस्त को जहाँ पुलिस से हमें यानी अखबार से जो रिपोर्ट मिली थी उसका नाम इब्राहिम था, लेकिन यहाँ आकर पता चल रहा है कि उस नौजवान का नाम यासीन था, पढ़ा लिखा था, एक ऐसे घर से ताल्लुक़ था जो मैं क्या बताऊँ आपको। ये माँ, ये बाप, भाई बहन तमाम की हालत आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इनके गम में मैं यहाँ पहुँच कर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि उनको इंसाफ मिले। ये लोगों की यही ख्वाहिश है कि इन नौजवान जो बेटा खो चुके हैं, वो दर्द के साथ साथ इनका मुतालबा यही है कि इनको जो भी ये काम हरकत कर चुके हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि शहर मैसूर एक अमन की मुकाम है जहाँ पे हर हिंदू और मुसलमान हमेशा मिलकर रहते हैं। लेकिन कौम के नौजवानों को क्या हो चुका है, इस हद तक दरिंदगी पे मजबूर हो चुके हैं कि एक इंसान की जान को खेल समझ रहे हैं। लेकिन वो खेल के लिए जान तो चली जाएगी, लेकिन ऐसे लोग सालों तक अपने बच्चे का जो खो चुके होते हैं, ऐसे लोगों का दिलासा कौन देगा, कौन सहारा बनेगा। आइए मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले उनकी वालिदा से बात करूंगा जो नौनिहाल के एक टीचर हैं। टीचर समझ सकते हैं आप, एक टीचर अपने बच्चों को परवरिश किस तरह दी होगी, और जो ये बाप का जो हालत है, मैंने देखा कि जब मैं इनसे मुलाकात की तो वो निडाल होते चल रहे थे, जिस तरह से वो सादम बढ़ा रहे थे, मैं समझ सकता हूं कि उनकी हालत क्या होगी। आइए ज्यादा बात करने से पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किसी के तंटे में नहीं जाता, मोहल्ले में किसी से भी जाकर पूछो मेरे बेटे के बारे में, एक बुराई नहीं थी मेरे बच्चे में। ऐसा उन्हें इससे उसे तकलीफ देखो मारी। वो दोस्त को मार रही घर को बचाने गया, दोस्त को मार डाल रही ना कर को, उन्हें तो बच गा, उसे छोटे मोटे मारने लगे, बच गा। मेरा बेटा जान दे डालिया दोस्त के वास्ते। बहुत तकलीफ से मारी। बाद में मुझे आदमियों से सुनी तो मेरा दिल दहल जा मारी। फिर भी मेरा बच्चा सुबह के 8 को उन्हें से चाकू लगी, सो ऑपरेशन हुआ। 4 घंटे टाइम उसका ऑपरेशन चला। सुबह के 7 तक था, 7 को मेरा बेटा चलेगा मुझे छोड़ को। मैं खाली मैं इतनी चेकर मेरा बच्चा चलेगा, ये दर्द और दूसरे को किसी भी नहीं मिलना, किसी को भी ये वक्त नहीं लाना। उससे पुलिस तो हमारा साथ दे रही है। फिर भी मैं मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजाना गुजारिश क्या कहता,
मेरे बेटे को सही इंसाफ मिलना, बेशक 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 सही इंसाफ मिलना है, लोगों तक ये बात पहुंचना और किसी को ये तकलीफ नहीं आना। इसके वास्ते मैं कि पुलिस कमिश्नर से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देखो, जो भी वो मुजरिम है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना, जरूर इंशाल्लाह जरूर। ताकि वक्त तो इनको खुले आम छोड़ा ले तो जी, जी। और दूसरे को भी इनको और ऐसे हादिसे करने का उनका मौका मिल जाता है। अगर चाहिए सब नहीं होना का तो सही इंसाफ करना, इंशाल्लाह। चाहे मैं होंदे चाहे दूसरे अच्छा होंदे। मेरा नाम जावेद अहमद। जावेद, आप रोने से ज़्यादा अपनी तकलीफ का इजहार करो, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं क्या बोलूँ, मेरा बच्चा ना, मेरे बच्चे को मार को ही मुझे इंसाफ होना। यहाँ देखे तो पेपर के अंदर न्यूज़ डाल रही क्या हॉस्पिटल को ले को गए, जाने से अव्वल मर गया उन्हें कर को मैं ले को गया सो जैसा हॉस्पिटल को मेरा बच्चा दूसरे दिन सुबह को मरिया सो 7:05 में। वो पेपर में मेरा जो भी आ रहा है झूठ आ रहा है। झूठ आया सो। हाँ मेरा बच्चे को रात को ऑपरेशन भी हुआ, हाँ। मेरा बच्चा सुबह को 7 बजे मरिया सो। अच्छा, दूसरे दिन? हाँ हाँ। 16 हादिसा हुआ अगस्त कब? हाँ? हादिसा हुआ 15 अगस्त की रात को। 15 अगस्त की रात को हुआ हादिसा। 16 अगस्त की कितने बजे इंतकाल सुबह हुआ? के 7 बजे के करीब हुआ। तो तो मेरा पूरी रात बच्चा में मौत और आईसीयू जिंदगी में का था, लड़को है, लड़ता था जेएसएस में। हाँ, मेरा पास रिपोर्ट भी है। मैं पैसे भी बन को हूँ वहाँ पूरा। ये भी हो को साहब देखो, ये जैसा हॉस्पिटल की यहाँ पेपर में देती केयर हॉस्पिटल को जाने से पहले यह डेथ सर्टिफिकेट पोस्टमार्टम का है। जी जी, पोस्टमार्टम का है। ये पोस्टमार्टम की जगह की बिल्ली है। जी जी। बन्नी मंडप में जो है वहाँ पे मैं गाड़ी में भागले को जाको डॉक्टर। मदफन कब हुआ से? 16 अगस्त की शाम को हुआ, सो शाम को। अच्छा, 16 अगस्त की शाम को हुआ, यानी 15 को जो हादिसा हुआ 16 को इसका पोस्टमार्टम से दिया सो हम ना। अच्छा, तो रात में यहाँ पे मदफन करे? रात में क्या है, मदफन मंडे करा मंडे सो। वाला कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में करे सो पुलिस हमने अच्छा प्रोटेक्शन कर को यहाँ से सब ले लग गए सो हमें। और उदयगिरी पुलिस वाले पूरा साथ दे रही तुम ना? पुलिस वाले हमना साथ दे रही, मगर पेपर में इसमें सब बकवा यहाँ हिस्सा नहीं, वो झूठ इंशाल्लाह सामने आएगा, हम लोग सामने लेकर आएंगे। जो झूठ है वो झूठ ही रहेगा। अब जो ये काम हो को है उनको सजा के वास्ते क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल उनकी पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाना, नहीं तो बाहर आको फिर दूसरे बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाए। मामूली सी एक मोबाइल की छोटी सी बात को जान ले लिए, ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है ये। बेटा क्या नाम बेटा तेरा? सूफिया जावेद। बेटा तुम भाई अपना भाई खो चुकी हैं, हाँ? चले तुमने गए बात मेरे करने भाई पे नहीं हो रहा, मैं को। समझ रहा हूँ। अरे स्टूडेंट? मेरे भाई मैं स्टूडेंट मैं बीएससी कर रही महारानी सिंह कॉलेज में। माशाल्लाह। मेरे भाई कैसे डिसिप्लिन के का तो नो किसी के बीच में नहीं जाते, और ऐसे इंसान नो कौन भी आको मदद पूछे सबसे पहले करती हूँ मैं हूँ घर को। हमारे घर को नो एक पिलर उनके हिम्मत से हमें सब जने थे सो आज उन्होंने नहीं है। आज हमारा सहारा कौन, किसकी हिम्मत पर हमें काम भी जाको आगे बढ़ते थे उनके, आज किसके सामने आगे बढ़ी। अब्बू ऑटो ड्राइवर, उन्होंने पूरा मेहनत करे से बच्चे पढ़ाना। मेरे भाई के इतने ख्वाब इतने सपने, मैं तुमने क्या बोलूँ, मैं इंजीनियर बनतूँ, मैं क्या क्या करतूँ मॉम, तो मैं टेंशन लियो ना को, मैं बाहर जातूँ। बहुत उनके ख्वाबान सब थे, उन्होंने बिल्कुल बेकसूर उनके साथ ऐसा हो गया। न्यूज़पेपर में डाली घर के पास आको दुश्मनी रख ले को, उनको अकेले को मारे कर को, वहाँ उतना गलाटा हो को मारिन सो। वहाँ गई थी मैं जाको देखी मेरे भाई काम पड़े थे सो, काम मारे थे सो घर को। यहाँ त्रिवेणी सर्कल के नहीं इंदिरा कैंटीन है ना, वहाँ चौको है सो। उनके फ्रेंड के घर के पास से चौको है सो। वहाँ के आदमी बोलते रहे तो वो नज़ारा आँखें के सामने गुजरे जैसा दिख रहा है। मेरे भाई कितनी तकलीफ से ये करेंगे तो नो, मैं क्या बोलूँ, ऐसा उनको मारिन सो। उनको ऐसी सजा देना, मैं क्या बोलूँ, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उनके सारे उनके तस्वीरें जो ही पूरी दुनिया को मालूम होना उन्होंने कैसे कर को। उन्होंने बेल तो जिंदगी में भी नहीं मिला उनको। मैं तो कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट, मेरी बात तो उन्होंने सुनना चाहिए। The punishment you give for them must be the way that others should get scared of that. They should not do like this for any of the other people. You need justice. I need justice. I can go to any limit. If my brother doesn't get justice, I'll go forward. Whatever I can do, I'll do for my brother, because he was such a humble person to me, lovable person to me.
I have lost him for the entire life. I'll not get such type of brother in my entire life. So please, I request Commissioner of Police to come forward and support us. Please give them such a punishment that they should, for the entire life, they must be in the jail only. They must be in prison only. They should not come outside. And their picture should be shown in every paper, every news, so that every person in this world should get to know what kind of persons they are. मारा है उन्होंने, अगर मार के भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं है, मारते मारते गए, वो ऐसा पकड़ के ऐसा मारो मत करके बोल रहे। शाम से लेके सुबह तक वो बहुत जंग लड़े हैं, अपनी जान के लिए बहुत जंग लड़े हैं सर, बहुत जंग लड़े हैं। इनके जो गम है वो कहीं ना कहीं मुझे भी दिल, कहीं ना कहीं मैं भी कुछ बात करने से मजबूर हूँ, क्योंकि इंसान का दर्द ही इंसान के अंदर एक तरह का एक ऐसा पहाड़ बनता है कि मैं इनके गम में बराबर शरीक होते हुए बस कौशल न्यूज़ के ज़रिए मैं आपको ये अपील ज़रूर करूँगा कि इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस घर तक पहुंचाएं जहां उनके बच्चे नौजवान हैं, और नौजवानों को ख़ास तौर पर यह समझाएं कि मोबाइल जैसी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से, ऐसे दोस्तों से दूर रहें ताकि ऐसे हालात ना देखना पड़े, क्योंकि होने को हादसे तो हो जाते हैं लेकिन घर वाले हमेशा के लिए बेसहारा हो जाते हैं। उनके दर्द सिर्फ अल्लाह और रसूल ही जानते हैं। बस यही अपील करते हुए मैं इस न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए, और मैसूर पुलिस जो खासकर उदयगिरी पुलिस जो इनका साथ दे रही है उन तक भी मैं मैसेज दे रहा हूं, और कमिश्नर ऑफ पुलिस से जिस तरह ये यहाँ पे रिक्वेस्ट किए हैं, इस कौशल न्यूज़ की तरफ से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि इस तरह के हादसा दोबारा ना हो और किसी का घर इस तरह का मातम कदा ना बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।